श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायण। श्री हरि की कृपा आप सब पे ऐसे ही बनी रहे। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। ये एकादशी कब की है और इसके व्रत का क्या नियम है, कैसे पूजन करना है, कैसे पालन करना है और कब से एकादशी आरंभ हो रही है। तो इस वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी के बारे में। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही कामिका एकादशी कहा जाता है। इसे कामना एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो पृथ्वी का जो सारभार है वो शिव शंभु संभालते हैं। इसलिए कामिका एकादशी पे श्री हरि विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ का पूजन करने का भी विधान है। कामिका एकादशी के व्रत से हमें बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी चातुर्मास में आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन मास की पवित्रता भी इसमें शामिल हो जाती है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए हुए पापों से तो मुक्ति मिलती ही है। कामिका एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी अर्पित करने से हमें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कामिका एकादशी के व्रत से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी में पितृदोष से भी मुक्ति दिलाती है। तो इस बार सावन मास में कामिका एकादशी की तिथि की शुरुआत 30 जुलाई को शाम को 4:44 पर होगी। वहीं इसका समापन 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर होगा। ऐसे में 31 जुलाई को उदया तिथि होने के कारण इसी दिन कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा घर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले, लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए और भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति के समक्ष पंचामृत फल मेवा और मिठाई अर्पित करें। उसके बाद विधि विधान से पूजन करें, कथा पढ़े, आरती करें। व्रत में केवल पानी या दूध से बनी चीजें ही खाने का नियम होता है। सावन की इस पहली एकादशी पर अनाज नहीं खाया जाता है। भगवान की पूजा में घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा के वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल और तुलसी की मंजरी जरूर शामिल करें। कामिका एकादशी पर आप श्री हरि से जुड़े हुए इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणे नमः, श्रीमन नारायणे नारायणे हरि हरि। जो आपको मंत्र उचित लगे उस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हो। कामिका एकादशी पर भगवान श्री विष्णु को तुलसी के साथ साथ मंजरी जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री हरि को हीरे मोती सोने चांदी से तो इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी के पत्र से मिलती है। इस व्रत से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एकादशी तिथि के व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि में ही किया जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिए कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही इसका पारण कर ले। कई बार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि कुछ समय के लिए ही होती है, तो इतना ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि पूर्ण होने से पहले ही इसका पारण कर ले। और एकादशी के व्रत का नियम तो बहुत से भक्त जानते ही होंगे, जो भक्त नहीं जानते वो जरूर जान ले।
एकादशी का जो व्रत का विधान है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो 10वीं तिथि को ही आपको सात्विक भोजन करना होता है, लहसुन प्याज आदि से रहित और एक समय भोजन किया जाता है 10वीं तिथि को। उसी दिन एकादशी के व्रत का संकल्प लिया जाता है और अगले दिन एकादशी को तो सभी जानते ही है, इस दिन निराहार रह के ही व्रत किया जाता है। जो नहीं रह सकते हैं वो जूस फल इत्यादि ले सकते हैं। और अगले दिन पारण के दिन में भी आपको एक समय ही भोजन करना होता है, द्वादशी तिथि को भी, तभी आपका एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। कामिका एकादशी में दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। पारण के बाद आप गरीब असहायों को दान जरूर करना चाहिए, जिसमें चावल, मक्का, गेहूँ कर सकते हो। कामिका एकादशी के दिन अगर आप किसी पंडित या ब्राह्मण या विवाहित जोड़े को आप भोजन करा के वस्त्र का दान करते हो तो आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह कमज़ोर स्थिति में है तो वो मजबूत होता है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को छाते का दान भी करना चाहिए और राहगीरों को आप मीठा जल भी पिला सकते हो, गरीबों को भोजन करा सकते हो। अपनी आय के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। सावन मास में आने वाले जो फल फूल इत्यादि है, जो ऋतु फल है, उनका भी दान करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो ये इन चीज़ों का दान भी आप इस एकादशी पे कर सकते। तो द्वादशी तिथि के दिन आप अन्न दान कर सकते हैं। फल फ्रूट इत्यादि का दान तो आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। इस दिन ध्यान रखिए, एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन आप अन्नदान अवश्य करें। एकादशी के व्रत के साथ साथ एकादशी की कथा का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन कथा सुनने से भी आपको कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इसमें कामिका एकादशी की कथा सुनते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी था चातुर्मास्य है महात्म्य में मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक से समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, श्रीहरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। जिनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने भी यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव क्रूर योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हुए संसार से समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान तथा जागरण के फल का महात्म्य
चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो श्री हरि विष्णु जरूर लिखें, और आप अगर मेरे चैनल पे नए और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय श्री हरि विष्णु।